गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। इसमें सुबह के 7 साढ़े 7 हो रहे थे और मेरी सिस्टर भी आ गई है। तो और सिस्टर और मैं दोनों लोग बाहर की आज क्लीनिंग करने लगे, क्योंकि अंदर का सारा हो गया था, थोड़ा बहुत ही बाकी है। नहीं तो जितना हो सकता था मैं कर ली थी। अब यही बाहर का और छत का बाकी था। तो हम दोनों बहनों ने मिलके आज हम के सुबह सुबह ही और तो 5 बजे ही और घर का जो काम था वो कर लिए थे। ये देखिए, और ये गमले थे ना कि और इसमें काम चल रहा था, पानी नहीं दे पाई, इस गमले का फूल भी सूख गया और सारे गमले तो थे। तो फिर इधर से उधर रख करना, और जो साफ़ सफाई थी तो मैं 2 लोगों को कल लगाई थी तो उन्होंने छटैया कर दिया था। पर ये जो झाड़ू लगाना था और जो पर अपने से जो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है वो किसी को लगाओ तो फिर बस जितना बताओ उतना ही होता है, और अपने से तो हाथ बिना लगाए सफाई अच्छे से हो ही नहीं सकती है। तो फिर वही मैं सुबह सुबह ही हम दोनों ने वो डिसाइड किया कि सुबह सुबह ही कर लेते हैं ये सब साफ़ सफाई। तो जो था अभी घास फूस वो भी छील छील के और उखाड़ के उसके बाद यहाँ लग गई झाड़ू लगाने में। बहुत ज़्यादा धूल थी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइल्स ही कटी और पेंटिंग का काम पूरा बहुत ज़्यादा ही, जबकि मैं 1-2 बार झाड़ू लगाई थी पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहे थे और बहुत गंदगी हो गई थी बाहर। तो पूरा आज ये सब क्लीन करके इधर साफ़ सफाई जितना है करके उसके बाद फिर छत पे भी करना है। तो आज हम लोग सोच रहे थे पूरा कर लेंगे बाहर की, थोड़ा सा झाड़ू लगा के। उसके बाद ये पालक है, ये पालक दूसरी पालक है, ये इसका सही रहता है, स्वाद भी सही आती है और ठीक भी रहता है। तो पर ये बहुत जल्दी थोड़ा सा ही लगा दो ना तो खाने भर का हो जाता है। तो फिर मैं ये मेरे यहाँ काफ़ी दिन से था, पर इस समय सब उखाड़ के फेंक दिए थे तो हम कहे थोड़ा सा लगा दूँ, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इतना मैं लगा दी, इतने में काफ़ी हो जाता है हमारे काम भर का। तो फिर यहाँ ये गेंदे का पौधा था तो ये भी ये लोग एकदम इसको गिरा दिए थे। तो हम कहे इसकी थोड़ा सा मिट्टी चढ़ा के एक पेड़ के सहारे कर देती हूँ, एक लकड़ी बांध के सहारा दे देती हूँ। पर मैं सहारा जल्दी देती नहीं हूँ पौधों को, क्योंकि सहारा अगर दे दो ना तो उसी सहारे पे हो जाते हैं, फिर अगर वो डंडी हटा दो तो फिर गिर जाएंगे। तो इसलिए सहारा तो नहीं, जैसे हम लोगों के लिए है कि हर इंसान के लिए अगर सहारा मिल जाए तो फिर बाद में सहारा हटा तो एक बार दिक्कत होती है, ऐसे पौधों के लिए भी है कि कोई भी अगर सहारा इसे दे दो तो फिर अगर ये बाद में हटा दो तो गिर जाएगी। पर मैं 2-3 दिन के लिए बांध रही हूँ, ये अपने से अगर जब खड़ा हो जाएगा तो मैं ये हटा लूँगी डंडी। क्योंकि नहीं, चाहे जो भी पौधे हों में अगर एक बार सहारा दे दो तो फिर उसी पर डिपेंड हो जाता है। अगर ये देखिए मेरा घर के कलर मेरा ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी एक कोट ही हुआ है, दोबारा हो जाएगा तो मैं आपको अपना पूरा घर का लुक दिखाऊंगी कैसे है। अभी तो बस एक कोट हुआ है। अब मैं साफ़ सफाई यहाँ बाहर का अभी पेंटिंग बाकी ही है। अब यहाँ मैं जो ये जगह है मेरी 4 व्हीलर खड़ी करने की, इस समय गैरेज में ही पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ जो घर का सामान था ना तो यहीं पूरा जैसे कबाड़ जितना था तो यहीं हम लोग इकट्ठा करके रखे थे। तो आज सब हट जाएगा तो आके गाड़ी भी खड़ी यहाँ हो जाएगी। आ गए हम लोग बाहर से पूरी साफ़ सफाई करके आ गए अंदर। अंदर ये छत की सीन है तो छत पे ही पूरा, और जो नीचे का और जो सामान था तो वो हम लोग यहाँ छत पे रख दिए थे, तो छत भी पूरा गंदा हो गया था। तो सामान यहाँ जितना है सब एडजस्ट करके रख के उसके बाद छत की भी सफाई कर देंगे। ये बेड और अलमारी ये मैं अब छत पे ले आके रख दी, क्योंकि नीचे ही था ये। पर अब मैं सोच रही हूँ कि ये छत पे ही रहेगा। ये मेरे शादी का बेड है, शादी की अलमारी है, तो दोनों अब छत पे ही रहेंगे। और यहाँ जो साफ़ सफाई था वो कर दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, जो सामान था मैं नीचे उठा ले गई और जो इधर उधर बिखरा था वही अच्छे से एक कोने में लगा के उसके बाद
फिर जो है साफ़ सफाई कर देती हूँ, यहाँ भी झाड़ू पोछा कर दूँगी। ये बोरी थी सरसों, इसमें जिससे हम लोग सरसों पिरवाते हैं, तो वो बोरी थी, तो उसे भी लगे हाथों इसको भी धुल के डाल देती हूँ धूप में, क्योंकि हमें सरसों भी तेल मेरा ख़त्म हो गया है, वो भी हमें देना है। तो फिर इसलिए हम कहे कि बोरी धुल के डाल देती हूँ छत पे और सूख जाए। और इधर पूरा छत की सफाई हो गई है। ये कंटेनर हैं, ये भी मैं धुल दूँगी, खाली हो गए हैं, जो जो खाली होते जा रहे हैं वो धुल दूँगी। और आ गई नीचे, वहाँ की पूरी सफाई करके आ गई नीचे। ये देखिए पेंटर भैया पेंट कर रहे हैं। अभी पेंटिंग मेरी बाहर की बाकी है, तो फिर बाहर का ये हो जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। अभी 2-3 दिन की है पेंटिंग, अभी एक गेट आउट भी है और ये भी एक कोट किए हैं अभी और बाकी है, तो बस बाहर की पेंटिंग रह गई। अब मैं यहाँ नहा के काफ़ी आज पूरा टाइम लग गया था नहाने पूरा काम करने में। इस समय बज रहे हैं 11:30 और मैं आज काफ़ी लेट नहाई और खाना भी अभी नहीं बनाई हूँ। तो यहाँ मैं पोछा लगा के आगे फूल रख देती हूँ गेट के पास, क्योंकि बहुत सारा काम था करने लगी। आज ठान लिया था हम लोगों ने कि काम करके तभी स्नान करूँगी, खाना थोड़ा सा लेट ही बनाऊँगी, पर आज कर लेती हूँ, नहीं तो 3 दिन बचे हैं। हम लोग जैसे एकदम गिनती रहते हैं ना, तो फिर ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं टाइम बचा हुआ है। ये देखिए मैं फूल और अक्षत रख के वहाँ दाई बाबा का वो करके आ गई हूँ। मैं दाल रख के गई थी, दाल पक गई है, दाल पलट के चावल डाल दे रही हूँ। इसमें 11:30 बज रहे हैं, आज बहुत लेट हो गया खाना बनाने में। तो फिर नहा के आई तुरंत, अब चावल रख दूँगी, रोटी सेक लूँगी बस, और ये काम भी हो गया। उधर मैं कपड़ा भी डाल के रखी थी, चारों तरफ फैला के काम रखी हूँ, ताकि ये करके फिर वो करूँ, फिर वो करके वो करूँ, ऐसे ही पूरा काम मैं पूरे टाइम ऐसे करती जा रही हूँ। फिर वहाँ फिर कपड़े भी सुखवा भी रही हूँ, यहाँ डाल भी रही हूँ, पर पूरे काम बता रही हूँ ना कि ऐसे ही। खाना भी उधर चल रहा है, बन रहा है, और सिस्टर भी छत पे ही लगी है। थोड़ा सा सामान था सेट करने के, तो वो बोली कि दीदी आप जाओ, खाना भी बना लो, कपड़े भी धुल लो, मैं इधर कर रही हूँ। और ये लोग भाई और हस्बैंड दोनों लोग रिपोर्ट बना रहे हैं। तो मैं चली आई नहा के, खाना बना के, फिर भाई आ गया, उसके लिए चाय बना रही हूँ। और हम लोग खाना भी खा लिए थे, बना ली, और सब लोग नहा के खाना खा लिए। आज खाना खाने में बहुत लेट हो गया था, खाना खाते खाते 1-1:30 बज गए थे। खाना खा के उसके बाद भाई आया, तो चाय मैं बना के लेके गई चाय देने के लिए, और कुछ दिखा रहा था मोबाइल में, वही देखने लगी। मेरे गांव की सीन थी, तो मैं देखने लगी। और उसके बाद चाय वाय पी के आ गई फिर से छत पे। यहाँ मुझे मेरा चावल ख़त्म था, चावल आटा सब कुछ ख़त्म है, तेल सब कुछ ख़त्म है। तो हम कहे कि अब लगे हाथों ये चावल बना लेती हूँ। फटकना होता है कि जैसे कुछ होते हैं ना कि थोड़ा सा कंकड़ या तो धान मान, तो फिर वो सब ये वो कर लेती हूँ, तो ठीक रहता है, साफ़ हो जाता है, चावल तो सही है। तो इसीलिए मैं यहाँ फटक के चावल रख दे रही हूँ। उसके बाद जो काम है, इसे चावल अच्छे से साफ़ करके रख दे रही हूँ। कल गेहूँ और सरसों फटक लूँगी, इसलिए वहाँ का काम हो गया। मैं चावल बना के आ गई। फिर यहाँ मेरे साड़ी में फाल लगाना था। ये साड़ी 8वें दिन पहननी होती है, पर्पल कलर की, तो फिर मेरे पास थी, पर बहुत पुरानी हो गई थी, और उसका ब्लाउज भी नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि बहुत कम से कम 8-10 साल पर्पल कलर मेरे पास साड़ी थी नहीं। तो फिर मैं ले आई, तो हम कहे कि इसमें भी फाल लगा लेती हूँ, और ताकि ये साड़ी भी पहनने के काम आ जाएगी। तो फिर जब काम से थोड़ा सा भी मुक्ति मिलती है, तो ज़रूर ये भी नवरात्रि की ये भी कर लेती हूँ कि जो मुझे करना है, क्योंकि मैं नवरात्रि में सिलाई नहीं करती हूँ, कलश रखी रहती हूँ, उसमें भी करती नहीं हूँ। तो पर मजबूरी है, नहीं करूँगी तो कब करूँगी। पहले तो मैं 1 महीने से घर में काम लगा था, तो कोई वही नहीं हो पाया कि मैं साड़ी में फाल लगाऊँ या तो कुछ करूँ। और अब टाइम मिला, तो फिर टाइम तो नहीं है अभी, पर मैं सोच रही हूँ कि अब ज़रूरी ही है तो सिल ले रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि में मैं नहीं सिलाई करती हूँ। तो यहाँ ये देखिए मैं सिलाई करके किनारा सिल के, उसके बाद ये एक साइड में मशीन से ही लगा लेती हूँ फाल, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैं एक साइड मशीन से लगा के और एक साइड में
हाथ से लगा लेती हूँ, ऐसे ही करती हूँ क्योंकि पूरा हाथ से लगाऊंगी तो काफ़ी टाइम लगेगा और नीचे दिखता भी नहीं है। तो मैं एक साइड मशीन से ही ये लगा लेती हूँ। तो ये देखिए एक साइड मशीन से लगा के अभी बस 10 मिनट लगेंगे, मैं जल्दी से फाल लगा लूँगी। ऐसे ही करती हूँ मैं, फाल ऐसे ही लगाती हूँ। तो ये देखिए मेरा ब्लॉग कैसे लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।